हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हम देखेंगे जावा लैंग्वेज में लेक्चर नंबर 8 ये हमारा। और नाउ आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स एक नया टॉपिक है। अब तक हमने बहुत सारे वेरिएबल्स कैसे ड्रॉ करना, उनका वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, उनके रूल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस, इनपुट आउटपुट, हमने सब कुछ देख लिया है। बेसिक बेसिक आपको सब पता है। और मैंने आपको कल ही एक प्रैक्टिस सेशन भी रखा था, वापस से हम रखेंगे। तो डोंट वरी अबाउट प्रैक्टिस, आपको मैं टाइम टू टाइम प्रैक्टिस भी कराती रहूँगी। जो जो टॉपिक हमारे क्लियर होंगे हम सब पे प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप कोडिंग लैंग्वेज में परफेक्शन नहीं हासिल कर सकते। इज दैट क्लियर? तो आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम जावा में स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं तो जावा में स्ट्रिंग का ना एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम स्ट्रिंग को। जावा में हम बहुत एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे जावा लैंग्वेज का स्ट्रिंग, जो आपको हम धीरे धीरे समझ में आएगा। जब हम उप्स पढ़ेंगे ना, उसमें भी आपको काफ़ी समझ में आएगा कि स्ट्रिंग्स की क्या हम तक यूज़ क्यों करते हैं। तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग एक क्लास होती है। स्ट्रिंग हमारा क्या है? ये क्लास है। ठीक है, स्ट्रिंग हमारी क्लास है। तो जावा में ना स्ट्रिंग एक क्लास है और इतनी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम लोग ये कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग हमारा कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, बट फिर भी इसका जावा लैंग्वेज में इतना सपोर्ट, एक स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग को वर्क करने के लिए एक स्पेशल सपोर्ट है जावा में। तो दैट्स द रीज़न कि हम उसे कभी कभी प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह भी यूज़ करते हैं। ओके, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, बट जावा में इसका इतना सपोर्ट है कि हाँ, जावा इसको इतना सपोर्ट करता है, हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रिंग मतलब मैंने आपको दिखा है कि इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिनी जावा प्रोग्राम। जावा के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंटेन करता है। तो बहुत बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है। जैसे मुझे कोई नाम लिखना है, ठीक है, मुझे किसी का भी नाम लिखना है, तो नेम क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। तो जब मुझे कोई नेम लिखना है, कुछ लिखना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। इज दैट ओके? तो बिना टाइम वेस्ट किए तो जितना प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ना, आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे लिखना है, कैसे रन होता है वगैरह। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपनी एक न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है, जावा क्लास में अपनी एक नई फाइल बनाने वाले हैं जिसका नाम हम रखेंगे RS_08। ये हमारा 8 लेक्चर है, तो इसका 8 क्या पढ़ रहे हैं हम आज? हम आज स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग एंटर करते हैं। तो शिफ्ट एंटर करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना होता है। एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना होता है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो वो हमने लिखा। देखो, इंटेलिजेंट आइडिया पे शॉर्टकट है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। अगर आप किसी और एडिटर पे कर रहे हो तो फिर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये एडिटर पसंद है इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मैंने एक स्ट्रिंग बनाया। देखो, जावा एक सेज कैन, जो हमारा जावा होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है ना, अगर आप इसमें स्मॉल एस लिखोगे तो आपको एरर दिखता है। ठीक है, तो आपको कैपिटल एल, आपका जो भी स्ट्रिंग होगा उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल होगा। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग, मुझे एक नेम लिखना है तो हम एक नेम नाम का नेम लिखते हैं। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, तो कुछ ऐसे आपको याद होगा जब मैं आपको इनपुट लेना सिखा रही थी तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने अपने स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ा था ना। हमने स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ा था। तो स्कैनर क्लास में क्या करते हैं? अगर मुझे स्कैनर क्लास में कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं? हम एक न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। हमें पता है न्यू क्या है? न्यू हमारा एक कीवर्ड है। न्यू जावा में कीवर्ड होता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं हमें पता है। कीवर्ड ऐसी वर्ड होती है जो ऑलरेडी हमारे कंपाइलर को पता होता है, पहले से डिफाइन होता है। मैं न्यू नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकती। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अगर स्कैनर क्लास का मुझे यूज करना है तो हम क्या करते हैं? हम न्यू कीवर्ड का यूज करके एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर क्लास में। वैसे ही हम यहाँ पर भी न्यू कीवर्ड का यूज करके एक न्यू स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे न्यू, और यहाँ पे लिख, एक मिनट, लेट्स सी, हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग
न्यू स्ट्रिंग जैसे मुझे नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियस बात है, हम कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं तो हम क्या लिखना पड़ता है, हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। जैसे मुझे नाम लिखना है श्रद्धा करके, तो मैंने लिखा श्रद्धा। इज दैट क्लियर? सेमीकोलन देंगे, हम एंटर करेंगे। मुझे ये प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, हमारा शॉर्टकट है साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आपको नेम प्रिंट कराना है तो आपको नेम लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कि एज इट इज वर्ड्स आपके प्रिंट होंगे। मैं आपको अगर डेमो आपको चाहिए तो मैं करके दिखा देती हूँ। अगर मैंने इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा नहीं, ठीक है, सबसे पहले मुझे जब ये प्रोग्राम रन करना है तो आपको पता ही है कि जावा में हमारा जो इंटेलिजेंट आइडिया है, अगर इस पर आप नया प्रोग्राम रन करते हो तो आपको राइट क्लिक से करना है, वरना आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन होगा। तो मैंने अपना प्रोग्राम रन किया। लेट्स सी सिस्टम डॉट आउट डॉट में क्या लिखा है, एक मिनट। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि हमारा जो जावा है वो केस सेंसिटिव है, तो हमें यहाँ पे कैपिटल एस लिखना था, जबकि हमने क्या लिख दिया, स्मॉल एस, तो वो हमें एरर दे रहा था। देखो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब तो एक बार रन हो चुका है, हम डायरेक्ट ध्यान से रन कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, हमने रन किया। आप देख लो आपको क्या मिला आंसर, नेम। जबकि हमें तो ये नेम प्रिंट कराना था ना श्रद्धा, जबकि हमारा नेम क्यों से नेम प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिखोगे तो वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो अगर मुझे नेम प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली सिर्फ नेम लिखेंगे, ठीक है। और आप यहाँ से डायरेक्ट रन कर सकते हो, तो अपन तो नेम प्रिंट होके आ जाएगा। क्या श्रद्धा, कुछ भी लिखो आपका प्रिंट होगा। जैसे मुझे लिखना है कि वेलकम टू जावा कोर्स, अगर मैं ऐसा प्रिंट कराना चाहती हूँ, ये मैंने एक नाम दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, आप सिंपली इसे रन करोगे और लेट्स सी, देखा हमारा एज इट इज आ गया। इज दैट क्लियर कैसे हमें स्ट्रिंग बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं? नॉर्मली आपको एक नॉर्मल सा आइडिया मिल चुका है। लेट्स सी वापस से हम जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स कैसे करते हैं। जैसे हमने वेरिएबल का डिक्लेरेशन सीखा है, वैसे स्ट्रिंग्स का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग्स के हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर स्ट्रिंग को मुझे डिक्लेयर करना है तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हम लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। फिर हमने कोई भी आपको ऑब्जेक्ट का नाम बनाना, कुछ भी बना सकते हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बनाया था नेम, हमने नेम बनाया था ना, जब मैं आपको प्रोग्राम बंद करके दिखा रही थी। एक मिनट मुझे पेंसिल ऑन करने दो। तो मैंने यहाँ पे नेम बनाया था, वैसे आप चाहो तो हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया है स्ट्रिंग, ये हमारा सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स होता है कि आप स्ट्रिंग लिखोगे तो आप लिखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखा है। स्ट्रिंग नेम में क्या यूज करोगे, आप उसमें अपनी जो भी आपको न्यू का यूज करके स्ट्रिंग लिख के आपको जो भी प्रिंट कराना है आप वो प्रिंट कराओगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जैसे कि देखो इसमें क्या किया है, इसमें पहले हमने इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, फिर हमने एक वैल्यू असाइन किया। मैं आपको इस मेथड से भी करके दिखाती हूँ। क्या किया हमने, स्ट्रिंग लिखना है आपको, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम जो आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे इसमें फर्स्ट नेम बनाए, तो आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू न्यू लिखना पड़ेगा। न्यू क्या होता है, न्यू कीवर्ड होता है जिससे आप अपना न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हो, मैंने आपको बताया था। तो न्यू स्ट्रिंग लिखोगे और फिर आपको जो प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा के देखोगे। तो लेट्स सी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे मैंने दोनों काम एक साथ किया, मैंने इसको डिक्लेयर भी किया। लेट्स सी इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक। फिलहाल के लिए इसको भी करते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है फर्स्ट नेम करके, तो बना सकते हैं फर्स्ट नेम। मैंने इसको पहले इनिशियलाइज किया, एंटर करते हैं। फिर मैंने क्या किया, हम फर्स्ट नेम में ना कुछ वैल्यू असाइन करा देते हैं। तो न्यू कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा, विदाउट न्यू कीवर्ड आप नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग
और जैसे मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है डबल अंडर कॉमा, लाइक मैं प्रिंट कराती हूँ, जो प्रिंट करा सकते हैं यार, लर्निंग इन न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो मैं समझो, मैं हमने लिखा कि हम एक न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो कि क्या है, स्ट्रिंग नॉर्मल सा। ठीक है, आपको लास्ट में सेमीकोलन देना ही है, विदाउट सेमीकोलन आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब इसको प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें अपना साउट लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो क्या नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, फर्स्ट नेम। आपको ये लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम। इज दैट क्लियर? अब आपको उसको सिंपली रन करना है। तो जैसे ही हम रन करेंगे, हमने जो भी लिखा होगा सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके हमारा प्रिंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर कैसे करना है? देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ किया था। पर यहाँ पे क्या किया, हमने पहले इसको इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है कि स्ट्रिंग फर्स्ट नेम होगा। फिर बाद में हमने फर्स्ट नेम को यूज मेथड भी यूज कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। ठीक है, आपको डिक्लेरेशन कैसे करना समझ में आया? पहले आपको वापस अगर हम एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको पहले स्ट्रिंग लिखना ही लिखना है। स्ट्रिंग लिखोगे, आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू ईयर का, आप कोई भी लेटर केस कोई भी यूज कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। ठीक है, हमने न्यू ईयर का बनाया, और फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि न्यू ईयर में मुझे ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे वाई कैपिटल होना चाहिए। तो वो केस सेंसिटिव है, आपको थोड़ा भी अगर आपने मिस्टेक किया कि आपको आदत मिल सकता है। आपको न्यू वर्ड यूज करना है, स्ट्रिंग लिखना है, और फिर आपको जो भी प्रिंट कराना है आप प्रिंट कराओ। लिखते हैं कि वी विल रॉक इन अवर एग्जाम। ओके, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स होंगे, कोई भी एकेडमिक एग्जाम होगा, हम उसमें इस बार कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो हमें ये प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एंटर करेंगे, और आपने जो भी नाम का वेरिएबल बनाया रहेगा उसको आपको बस उसमें लिखना है, और सिंपली आपको प्रिंट कराना है। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है लॉजिकली, और आपको जो भी आप प्रिंट करा सकते। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है कैसे करना है? या तो आप ऐसे करो, या फिर डायरेक्ट आप विदाउट डिक्लेरेशन, अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट करती हूँ और अगर मैं यहाँ पे पहले स्ट्रिंग लिख देती हूँ, तो इसको प्रिंट करो तो भी आपका सेम आंसर मिलेगा। दोनों तरीका आपका सही होगा डिक्लेयर करने का। इज दैट क्लियर? डिक्लेरेशन पार्ट कैसे करना है ये आपको समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं नाउ। अच्छा, हमारे जो जावा होते हैं ना, उसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। ओहो, ये तो कलर दिखाई नहीं दे रहा। लेट्स सी, हम दूसरा कलर यूज करते हैं, सी। तो जावा में क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं प्रिंट करने के। जैसे हमने अभी तक प्रिंट और प्रिंट एलन देख लिया है, अगर आपको याद होगा प्रिंट क्या होता है। मुझे एक बात आपको और बतानी थी स्ट्रिंग में, चलिए इसकी बात करते हैं। लेट्स सी, तो प्रिंट क्या होता है, प्रिंट और प्रिंट एलन में फर्क क्या होता है? अगर प्रिंट आप करते हो तो आपको कोई न्यू लाइन नहीं मिलती, ठीक है? जबकि आप प्रिंट एलन करते हो तो आपको न्यू लाइन्स मिलती है। लेट्स सी, मैं आपको इसका एक बार प्रिंट करा के दिखाती हूँ, फिर हम देखेंगे कि प्रिंट एफ और फॉर्मेट क्या होता है। देखो, जो जो सी लैंग्वेज कर रहे होंगे, हमारे चैनल पे भी हम सी लैंग्वेज करा रहे हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको तो देख के समझ में आ रही है प्रिंट एफ में। बट जिन्होंने अब तक सी नहीं पढ़ा है, उनके लिए प्रिंट एफ क्या होता है, थोड़ा नया चीज़ होगा। बट मैं आपको गारंटी देती हूँ तो मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी वो तो अच्छे से। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सी, हम क्या देखने वाले हैं? तो सबको पहले करते हैं कमेंट आउट, ठीक है, ताकि हमारा रन ना हो हमारे प्रोग्राम में। लेट्स हम एंटर एंटर करते हैं। तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे साउट, एंटर। बट अभी हम लिखेंगे सिर्फ प्रिंट। क्या लिखेंगे हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिर्फ प्रिंट लिख रहे हैं, नथिंग एल्स।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर। ओके, हमें प्रिंटलन में देखो सॉरी प्रिंट लिखते पहले हम प्रिंट लिखते प्रिंट में क्या है। जब हम सिर्फ प्रिंट लिखेंगे, हम तो जो भी प्रिंट कराना होगा वो हम प्रिंट कराते हैं। तो समझो हमने क्या किया, इसमें से हमें कुछ तो रखते हैं, क्या रखे हम, श्रद्धा वाला कहाँ पे गया, नहीं कोई बात नहीं, हम नया बना लेंगे। ठीक है, समझो मुझे अगर मैंने पहले एक स्ट्रिंग बना दिया, टैप करते हैं, लेट्स से एक स्ट्रिंग बनाते हैं, आपको कोई भी मेथड यूज़ करते हो तो मैं पहला वाला यूज़ करूँगी जिसमें हम एक साथ दोनों काम करेंगे। मैंने एक स्ट्रिंग किया, मैंने एक नेम ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू, फिर हम न्यू वर्ड से क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा। तो समझो नाम क्या दिया था हमने, श्रद्धा दिया था, वही रखते हैं। ठीक है, ये नाम हमें पसंद है। लेट्स सी, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या लिख रहे हैं कि हमें क्या प्रिंट कराना है, सिंपली हमें प्रिंट कराना है नेम। ओके, ना आप प्रिंट करके देखो क्या दिखेगा आपको, आपका आएगा अगर मैंने ऐसे लिखा है सिस्टम, देखो ये तो हमारा डायरेक्ट नेम प्रिंट हुआ, लेकिन अगर मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट में क्या लिखा है वो प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, हम डबल इनवर्टेड कॉमा लिखेंगे, हम लिखेंगे द नेम इज, अब तो ये एज इट इज प्रिंट होगा ना, क्योंकि मुझे एज इट इज प्रिंट कराने के लिए डबल इनवर्टेड कॉमा चाहिए होता है ना। सी, तो जब हम सिर्फ प्रिंट लिख रहे हैं तो क्या हमारा प्रिंट हो रहा है, द नेम इज। ओके, और फिर इसी लाइन को मैं आपको कॉपी करते, कंट्रोल सी करते हैं हम एंटर करते हैं, कंट्रोल वी करेंगे, और इस प्रिंट की जगह पे सिर्फ सिंपली हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट एल एन। ठीक है, देख लो आप, तो प्रिंट एल एन जब मैंने लिखा तो देखो आपको, आपके नेम इसके बाद आपका एक न्यू लाइन भी प्रिंट हुआ है। तो प्रिंट और प्रिंट एल एन में यही फर्क होता है, जब आप प्रिंट लिखते हो, अगर देखो यहाँ पे, अगर मैंने इसको कमेंट आउट किया हमारे पहले वाले को, हमने सिर्फ प्रिंट को रखा और हम इसे रन करते हैं, तो आप देखोगे कि जब द नेम इज प्रिंट होगा तो कुछ भी आपका न्यू लाइन प्रिंट ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर मुझे प्रिंट करवाना है, ओके, इसे हम ओपन करते, कमेंटिंग कर, अगर मुझे कोई न्यू लाइन भी प्रिंट करानी है अपने साथ, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें प्रिंट एलन यूज़ करना पड़ता है। सी नेम इसका आपका ये प्रिंट होके दिखाएगा। इज दैट क्लियर कैसे करना है ये, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगी नेम, ठीक है, एंटर करते हैं, रन करते हैं, सॉरी इसको भी करते हैं हम लोग कमेंट आउट, सी, हम इसको रन करते हैं। अब आप क्या देखोगे कि द नेम इज लिखा है, और फिर हमारा नेम प्रिंट हुआ, जो भी हमारा नेम हमारा श्रद्धा है, और फिर हमारा न्यू लाइन प्रिंट हुआ ना। नॉर्मली क्या होगा, न्यू लाइन प्रिंट हुआ, बट अगर मैंने सिर्फ प्रिंट लिखा होता तो न्यू लाइन प्रिंट नहीं होता। इज दैट क्लियर कैसे करना है। यहाँ पे अगर मैं एल एन को भी क्या कर दूँ, प्रिंट कर दूँ, अब आप उसको देखो, जैसे आप रन करोगे तो आपको कोई न्यू लाइन प्रिंट नहीं होगी। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो ये तो प्रिंट और प्रिंट एल एन था, जो कि हमें पता भी था। ठीक है, तो इसको हम इतना ध्यान नहीं देते, हम अपना ध्यान देने वाले दो न्यू प्रिंट करने के वेज को। पहला क्या है हमारा, पहला इसमें है प्रिंट एफ और दूसरा है फॉर्मेट, तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो समझो, टैप करते हैं हम लोग, समझो पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, हमने इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंट एक्स इज इक्वल टू, समझो मैंने इसका वैल्यू रखा 45। ओके, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। नाउ एक हम बना रहे हैं, डबल का बना देते हैं, फ्लोट का बनाते हैं, कोई इशू नहीं, फ्लोट का बनाएंगे, फ्लोट वाई इज इक्वल टू, हमने उसका वैल्यू लिख दिया 67.876। फ्लोट लिख लो तो आपको एफ लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। इसलिए मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे, और हम लोग इसमें प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट एल एन हम प्रिंट एफ का यूज करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, और जैसे आप प्रिंट एफ करते हो ना, क्या करते हैं हम लोग, डबल कॉमा लिखना है आपको,
क्या प्रिंट करना, तो मुझे प्रिंट करना है द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल जो है हमारा, वो क्या होगा, ऑफ एक्स इज परसेंट डी। तो जिन्होंने सी लैंग्वेज किया है उनके लिए तो ईजी होगा, उनको इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। बट जिन्होंने सी नहीं किया है उनके लिए तो नया टॉपिक है ये, मतलब उनको समझ में नहीं कि परसेंट डी क्या है। लेट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड हमारा जो वैल्यू है, एंड वैल्यू ऑफ वाई इज परसेंट एफ, क्योंकि वो हमारा फ्लोट वैल्यू था, ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉमा और फिर जो भी वेरिएबल है एक्स कॉमा वाई। नाउ सिंपली हम इसे प्रिंट करते हैं। आई होप को दिख रहा होगा कि हमें क्या लिखा है। तो देखो आपका वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 45 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 67.875, नहीं जो भी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये परसेंट ही परसेंट एफ क्या है, लेट्स सी मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ। देखो जब हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट टाइप यूज करते हैं। और जब आप प्रिंट टाइप यूज करते हो ना, तो अगर आपके पास कोई वेरिएबल इंट डेटा टाइप का होता है, तो उसके लिए हम परसेंट डी लिख के प्रिंट करते हो। ये परसेंट डी वगैरह क्या होता है, ये होते हैं हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या होते हैं ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। सिंपली इनका काम क्या है कि इंट के लिए परसेंट ही यूज करते हैं। वैसे अगर हमारा कोई फ्लोट होगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे परसेंट एफ, हमारा कोई कैर होगा तो हम उसके लिए यूज करते हैं परसेंट एस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या था, इंट और फ्लोट में था, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इंट के लिए परसेंट डी एंड फ्लोट के लिए परसेंट। इज दैट क्लियर? इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर उसको कंट्रोल डी करते हैं तो वही लाइन प्रिंट होती है। एक और शॉर्टकट आप जान लो कि अगर आपको सेम लाइन प्रिंट करानी होती है तो उस लाइन को क्या करना है, आपको कंट्रोल डी करना, तो वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब प्रिंट टाइप की जगह पे हमें क्या, एक फॉर्मेट भी सीख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट भी तो था ना एक तरीका, यहाँ पे देखो फॉर्मेट मेथड भी है। तो हम देखते हैं फॉर्मेट का हमें क्या प्रिंट होता है। तो फॉर्मेट भी एकदम सेम होता है, लेट्स से आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फॉर्मेट लिखा और इसे प्रिंट करा दिया। देखो सेम टू सेम उनका प्रिंट होगा, नथिंग एल्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट है ये भी क्या हुआ, सेम टू सेम प्रिंट हुआ। ठीक है, एक मिनट बैक स्लैश एन करते हैं, बैक स्लैश एन। नाउ इसको रन करते हैं। ओके, सॉरी, बैक स्पेस, बैक स्पेस और प्रिंट करके देखते हैं। देखो अभी जब हम प्रिंट कर रहे थे विदाउट बैक स्लैश एन, तो क्या हो रहा था, हमारा हमारा दोनों आउटपुट एक ही लाइन में आता है। बट अगर आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए होता है कि आपका जो आउटपुट है, दो अगर आउटपुट आपने लिखा है दोनों आपको न्यू लाइन में चाहिए होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम बैक स्लैश एन यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ये सब आपको पता होगा तो आपका जो आंसर आता है ना थोड़ा क्लियर दिखता है, समझ में आता है कि क्या प्रिंट हुआ कैसे। वरना विदाउट बैक स्लैश एन तो हम समझ भी नहीं आता ना कहाँ से स्टार्ट है वगैरह। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स सी, मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी। जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। क्या कहा मैंने, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल है एंड कैनॉट बी चेंज, एंड कैनॉट बी चेंज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक, ये ना स्ट्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए मैंने आपको बताया, इसको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जो मेरा स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल होता तो मैं इस पर चेंजेस कर सकती थी, बट जब ये इम्यूटेबल है इसमें कोई चेंजेस इसलिए हम नहीं कर सकते। बेसिकली होता क्या है, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे एक बनाया है। अब हम मुझे ना ये जो स्ट्रिंग हमने जो अनिल लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, मुझे इसको चेंज करना है। ये मेरा एक स्ट्रिंग है, मुझे इसको चेंज करना है। तो मैं ना इसको चेंज नहीं कर सकती। मैं इसमें चेंजेस कब कर सकती हूँ, मैं इसको कॉपी करूँ, मैं इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बना के कुछ डुप्लीकेट कॉपी में मैं इसको स्ट्रिंग की जगह पे लिख सकती हूँ कि
माइंड स्ट्रीम अगर बस लिखना है तो मैं इसी वालों को चेंज नहीं कर सकती, मुझे उसको कॉपी करना पड़ेगा, इसका डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा और वापस से मैं तब उसमें चेंज कर सकती हूँ। और आपने जो ऑलरेडी एक बार स्ट्रिंग बना दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो स्ट्रिंग की जो मेमोरी ऑलरेडी आपने एलोकेट कर दी है अपने कंप्यूटर में, तो वो मेमोरी ये लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते। ये क्या होता है हमारा स्ट्रिंग, हमारा स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल म्यूटेबल नहीं होता। एग्जैक्टली सारी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आज हमने देखा कि क्या होता है स्ट्रिंग की यूज करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे मेथड्स क्या होते हैं स्ट्रिंग के। ऑब्वियसली स्ट्रिंग मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें नए नए मेथड्स होंगे। क्या होगा हमारा, इसमें नए नए मेथड्स होगा, तो नए नए मेथड्स होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगी किसका क्या यूज है, कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपने बहुत इंजॉय किया होगा। आपको डिक्लेरेशन कैसे करना है, जावा होती क्या है, कैसे न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे प्रिंट का, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।